नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में आप लोग क्रिया पढ़ने वाले हो, है ना। हिंदी ग्रामर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, क्रिया। और इससे पहले जो भी क्लास हुई है, उम्मीद है कि आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पर जाइए और वहां से आप हिंदी व्याकरण की जो भी क्लास है वो आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्रिया क्या है और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग अच्छे तरह से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइएगा। तो क्या हमारी आवाज आपको क्लियर जा रही है? चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी रेडी हो जाओ, रेडी हो ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिया। क्या क्रिया, क्या आप लोग पढ़ने वाले हो, क्रिया, है ना। तो बच्चों आप ये बता सकते हैं कि क्रिया क्या होता है। आप लोग कोई बता सकते हैं कि क्रिया क्या होता है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूं कि क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या होता है, जिस शब्द से किसी किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्या होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है, वो क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है ना। आप लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप लोगों ने वर्ब पढ़ा होगा, है ना। उसमें जो वर्ब है वो इंग्लिश में है और जो क्रिया है वो हिंदी में है। तो क्रिया में जैसे क्या हो जाता है, क्रिया जैसे खाना, पीना, सोना, रहना, गाना, जो भी है, जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो आपका क्रिया कहलाता है ना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। हिंदी व्याकरण में क्रिया को दो आधार पर बांटा गया है, एक कर्म के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। हिंदी व्याकरण में क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है ना बच्चों, दो भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, क्रिया का भेद, ठीक है। पहला, ये कितने होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला है अकर्मक, क्या है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये क्या होता है, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है। कर्ता किसको कहते हैं बच्चों, तो सब्जेक्ट को कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे राम पढ़ता है, क्या, राम पढ़ता है। सीता खाना सीता सीता खाती है या सीता खा रही है। तो यहाँ जो भी वर्ड है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब, उसके अलावा आपका यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं, यानी कि कर्म नहीं है ना। सीधे करता है और क्रिया है, क्या है, करता है और क्रिया है। उसी तरह से दूसरा, क्या, सकर्मक, क्या, सकर्मक क्रिया, क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ये क्या कहता है, जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर
कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, पड़ता है, तो इसमें पड़ता है, यानी कि इसमें कर्म होना जरूरी है, कर्म का होना जरूरी है ना, जरूरी है। जैसे, जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ किताब है क्या, कर्म है, और ये क्रिया है, तो किस पर पढ़ रहा है, कर्म पर पढ़ रहा है, कर्ता पर नहीं पढ़ रहा है ना। तो इस तरह का वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अभी क्या बता रहे थे आपको, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, दो भेद है। कौन कौन सा है बच्चों, तो पहला है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ये क्या होता है एक कर्मक क्रिया, आप पूछोगे, तो जिसमें एक केवल कर्म होता है, जिसमें केवल कितना कर्म होता है, एक कर्म होता है, जिसमें केवल एक कर्म होता है, कर्म होता है। जैसे अब देख लीजिएगा, जैसे, जैसे हो जाएगा, वह रोटी खाता है, यहां पर क्या है, एक कर्म है, क्या है, एक कर्म है, कौन सा, रोटी। अब आते हैं द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म होता है, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, दो कर्म होते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं। तो इसमें क्या, कौन कौन सा कैसे होगा, तो देखिए, जैसे, जैसे में देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, क्या, हिंदी पढ़ाई। अब यहां देखिए, यहां छात्रों, क्या है ये, छात्रों, और ये क्या है, हिंदी। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट यानी कर्म होते हैं, क्या है, दोनों ही कर्म है। अब हम आगे आते हैं, संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं। संरचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर, क्रिया के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। कितने भेद हैं, 6 भेद। अब जाने कि ये कौन कौन सा है। तो चलिए, सबसे पहला सामान्य क्रिया, क्या, सामान्य क्रिया। तो बच्चों ये सामान्य क्रिया क्या है, यहाँ वाक्य क्या होगा, जहां वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है। अभी जस्ट बताया, वो तो आपका क्रिया के कर्म के आधार पर है ना। जहां वाक्य में एक कर्म, एक ही क्रिया होती है, क्या होती है, एक ही क्रिया, वो आपका क्या कहलाता है, सामान्य। जैसे देखिए, जैसे वह गया, वह गया, उसने खाया, उसने खाया, वह पढ़ा, या और भी बहुत सारे वर्ड होंगे जो एक ही क्रिया होगी। अब आते हैं दूसरा, क्या, सामान्य के बाद संयुक्त क्रिया, क्या, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कितने हैं, सॉरी, संयुक्त क्रिया क्या है, तो यहां पर देखिए, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, क्रिया का निर्माण करती है। तो क्या है, जैसे में देखिएगा, जैसे देखिए बच्चों, तो क्या है, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया। अब यहां देखिए, पहुंचना और क्या है, जाना, यहां दो वर्ड है ना, ये क्या है, पहुंच, और ये गया, ये क्या है, दो क्रिया, क्या है, दो क्रिया। तो जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर कोई पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया। समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
धातु क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया। तीसरा है आपका नाम धातु क्रिया। क्या? नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बनती है, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए बच्चों, जैसे क्या है? हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। इस तरह का जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो आपका नाम धातु क्रिया होता है। क्या होगा? हथियाना, बतियाना, लड़वाना, यानी कि जो वर्ड संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों से बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा? नाम धातु क्रिया। यहां तक समझ में आया? चलिए, फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बच्चों? तो जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्या देता है? प्रेरणा देता है। जैसे क्या हो गया? मालिक नौकर से कार साफ करवाता है ना? वो खुद नहीं काम कर रहा है, किससे करवा रहा है? नौकर से। तो यहां पर वो खुद से काम ना करके किसी और से करवा रहा है, तो क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। क्या बच्चों? पूर्वकालिक क्रिया। जब मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया समाप्त हो चुकी हो, इसके अंत में कर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इसके अंत में क्या जुड़ता है? कर जुड़ता है। जैसे कि वह पढ़कर उठा या वह पढ़कर सो गया। जैसे वह पढ़कर सो गया। यहां क्या है? जो है सोने से पहले पढ़ने का काम हुआ। सोने से पहले क्या हुआ? पढ़ने का काम। यहाँ क्या हुआ? जब मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, तब वो कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि एक क्रिया है बट उससे पहले एक क्रिया की समाप्ति हो चुकी है ना? अब है बच्चों 6, जो छठा नंबर है, कृदंत क्रिया। क्या? कृदंत क्रिया क्या है? तो जब क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नई क्रिया बनाई जाती है। जैसे में आपको चल, क्या? जैसे चल में हम क्या जोड़ दिए? ता, तो क्या हो गया? चलता। उसी तरह से लिख, उसमें जोड़ दिए कर, तो क्या हो गया? लिख कर। यानी कि जो एक क्रिया है उसके साथ में प्रत्यय जोड़कर हम
कोई ऐसा वर्ड बना दे जो भी क्या होती है, एक नई क्रिया बनती है। चल को जोड़ते हैं ता से तो चलता, लिख को जोड़ते हैं कर से तो लिख कर, लड़ को जोड़ते हैं आई से तो लड़ाई। इस तरह से जो भी बनेगा प्रत्यय जोड़कर वो शब्द आपका क्या कहलाएगा, क्रियान्त क्रिया। तो बच्चों यहां तक आपका सकर्मक क्रिया के आधार पर 6 टाइप्स थे, है ना। कौन कौन सा मैंने बताया, तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और क्रियान्त क्रिया। कंप्लीट है, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग को जो भी मैंने बताया एक शॉर्ट फॉर्म आपको चार्ट बना देते हैं, जिससे कि आपको इजीली तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या था, कर्म के आधार पर ना, कर्म के आधार पर तो यहां पर हम क्रिया का नाम लिखेंगे और उसका परिभाषा के साथ उदाहरण लिख देंगे। तो यहां भेद है, परिभाषा है शॉर्ट में, और इसका मुख्य पहचान, ठीक है। तो पहला था क्या बच्चों, अकर्मक क्रिया। क्या था, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, है ना। तो अकर्मक क्रिया का क्या था, यही था ना, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता, ये था। और वाक्य में क्या या किसको प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलते, प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलते, ठीक है। जब हम वाक्य में, अब जब कोई सेंटेंस होता है उसमें क्या या किसको करके प्रश्न हम पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें नहीं मिलता कर्मक क्रिया में, ठीक है। फिर आगे चलिए, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उसमें क्या है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यही था ना। और इसमें क्या होता है, वाक्य में क्या या किसको प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, इसमें क्या मिलता है, उत्तर इसमें मिलता है। तो सकर्मक में अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलेगा, बट अकर्मक में क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, सकर्मक में क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। ये समझ में आ गई बात। चलिए इसको उतारिए। तो बच्चों यहां है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कितने हैं, तो 6 है ना, कितने हैं, 6 है। तो हम यहां देखेंगे भेद, और यहां लिखेंगे नियम, और यहां एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ठीक है। कौन कौन सा है बच्चों, जरा बताइएगा। पहला है क्या, सामान्य क्रिया। क्या है, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। इसका नियम क्या है, जब वाक्य में केवल एक ही पद होता है, जब वाक्य में केवल एक ही क्रियापद होता है, क्रियापद होता है, यही था ना सकर्मक में। और इसका एग्जाम्पल, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, है ना, इस तरह से बनेगा। दूसरा था सामान्य के बाद संयुक्त क्रिया। क्या, संयुक्त क्रिया। तो इसमें बच्चों क्या था, इसमें जब दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर, जब दो अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनती है,
है ना। तो ये संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे मीरा घर पहुंच गई, मीरा घर पहुंच गई, यहां पर पहुंच और गई दोनों, यही आपका संयुक्त। अब हम आगे आते हैं। तीसरा नाम धातु क्रिया। क्या था? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या था बच्चों? इसमें दो क्रियाएं संज्ञा, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती है, जोड़कर क्रिया बनती है। यही था ना नाम धातु में। तो इसमें क्या होगा? हाथ से, हाथ था तो हथियाना, फिर था लड़, बात से बतियाना। इस तरह से जो वर्ड आएगा वो आपका नाम धातु क्रिया होगा। चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था बच्चों? जहां कर्ता खुद काम ना करके दूसरों से करवाता है, जहां कर्ता खुद काम ना करके दूसरों से करवाता है, दूसरों से करवाता है। जैसे मोहन ने राजा से किताब मंगवाई। तो इस तरह से ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बच्चों, ये 4 हो गया। अब आपके पास अभी 2 क्रियाएं और हैं। चलो, तो बच्चों 5वां है क्या आपका? पूर्वकालिक क्रियाएं। क्या? पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं, इसमें क्या था? मुख्य क्रिया से ठीक पहले, मुख्य क्रिया से ठीक पहले जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, जो क्रिया समाप्त हो चुकी हो, है ना। यानी कि वह खाकर पढ़ रहा है। यहां 2 क्रियाएं है ना, इस तरह से। अब आगे है कृदंत क्रियाएं। छठा कृदंत क्रिया। इसमें क्या है बच्चों? तो इसमें जब मूल धातु शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पढ़ना, क्या हो जाएगा? पढ़ना। लड़ा जोड़ आई, लड़ाई। लड़ जोड़ आई, लड़ जोड़ आई, लड़ाई। या लिख जोड़कर, लिखकर। तो इस तरह से जो भी वर्ड बनेगा वो आपका कृदंत क्रिया कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में आप शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। दूसरी बात, अगर आपको हमारे क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक के इस वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।